नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामना पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम कुछ मुख्य रेखाओं के बारे में बताते हुए ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो सबसे पहली बात, आपके हथेली में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपकी लक लाइन की शुरुआत में ही फिश सिंबल का साइन बना हुआ है। जब फिश सिंबल केतु के क्षेत्र पे या लक लाइन की शुरुआत में बना हुआ रहता है तो ये व्यक्ति के लक को बहुत ज़्यादा अच्छा रखता है। आप जैसे जातकों का काम भले ही लेट हो, बिगड़े या रुके, लेकिन बन जरूर जाएगा अंततः, क्योंकि एनर्जी बहुत अच्छी है आपके लक लाइन पे। केतु पे जब भी फिश सिंबल होता है तो सडन गेन, सडन ग्रोथ और सडन डेवलपमेंट और सडन चेंजेस लाइफ में देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि ये फिश सिंबल के साथ लकलाइन शुरू हुई है और उसमें मून लकलाइन आकर के कट करके जुपिटर की तरफ थोड़ा सा झुकी हुई है, तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आप फॉरेन जाएंगे और अर्थ प्लेस से दूर आपका लाइफ में ग्रोथ बहुत रहेगा। लेकिन इसने जो मेन लकलाइन को काटा है तो आप बर्थ प्लेस से दूर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं रह पाएंगे। इसीलिए आपकी लाइफ लाइन से बाहर की तरफ भी रेखा गई हुई है, लेकिन एट द एंड यह वापिस से शुक्र की तरफ आ रही है, जो वापिस से होम टाउन आने के चांसेस को या एक से ज़्यादा जगह पर अपने खुद के घर रहने के योगों को डेवलप कर रहा है। तो जब भी एक लकलाइन को अनदर लकलाइन काटती है तो कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं खुद के थॉट्स में, खुद के डिज़ायर एम्बिशंस में, जैसे कि बार बार ध्यान बदलना, मन बदलना, इच्छाएं बदलना, और इसी कारण से जीवन में कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अदरवाइज अगर आपकी लक लाइन को मेनली देखें तो ये लक लाइन सैटर्न तक कनेक्ट की है और अनदर जो लक लाइन है वो भी सैटर्न की तरफ ही झुकी हुई है। तो इस कारण से आपकी लाइफ में कभी भी सुख सुविधा, संसाधन की, पैसों की या जीवन में इच्छाओं की पूर्ति की बहुत ज़्यादा कमी या दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। बार बार अपना ही थॉट प्रोसेस बदलता रहेगा, ये इशू रहेगा। इसको ठीक रखने के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस गोल्स एंड प्लानिंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में ज़्यादा रहना नहीं चाहिए। आपके पाम में जो लिटिल फिंगर है उसकी लेंथ भी कम है, तो इस कारण से आपके अंदर में कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज़्यादा देखने को मिलेगी और आधे अधूरे ज्ञान पर तुरंत काम करने की आदत भी देखने को मिलेगा। इसको अगर ठीक रख लिया गया या अपने बुद्ध की क्वालिटी को इंक्रीज कर लिया गया तो आपके लाइफ में कन्फ्यूजन भी खत्म होगा, इंटेलिजेंसी तो बहुत बढ़ेगी, लाइफ के प्रति क्लैरिटी भी बढ़ेगी और डिसीजंस ऑन द स्पॉट बहुत सही आप लेते हुए देखने को मिलेंगे। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो देखेंगे कि फिंगर आपकी पीछे की तरफ बैंड हो रही है। ये व्यक्ति को फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर दे देती है और एडजस्टिंग नेचर मेनली देती है। इसीलिए हर तरह की सिचुएशन, सराउंडिंग या लोगों के अतिरिक्त रह करके एडजस्ट आप कर लेंगे। और आपकी जो माइंड लाइन है वो पहले से ही इतनी इंडिपेंडेंट चल रही है जो थोड़ा जिद्दी बनाती है। तो जब माइंड लाइन अलग हो जाए, नेचर अलग हो जाए, क्योंकि फिंगर मेनली आपकी एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने एनर्जीज को आउटर वर्ल्ड में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि आपका नेचर, कैरेक्टर, थॉट प्रोसेस। तो थॉट हमेशा आपका फ्लेक्सिबल हो जाएगा, लेकिन माइंड हमेशा आपको जिद देता रहेगा कि ये चीज़ करना है तो करके ही रहना है। तो इसीलिए यहाँ पर भी थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स है। माइंड लाइन में भी बाइफोरक का साइन मल्टीपल थॉट या डबल माइंडेड टाइप का नेचर देता है, मेनली ये क्रिएटिव पर्सनैलिटी का साइन होता है। तो इस तरीके का जब भी कॉम्बिनेशन देखने को मिला है तो आप जैसे जातक अगर अपने एम्बिशंस के बजाय अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करें तो ज़्यादा जीवन में सुख, समृद्धि व विकास देखने को मिलता है। इसके बाद में जब लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट देखने को मिलती है तो ये व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा शाइनेस देता है, जैसे कि मन के अंदर बात को रखना, समय पर अपनी बात नहीं कह पाना, और स्टेज फियर बचपन से ही देखने को मिलता है। तो आगे से रहकर कम्युनिकेट करने में या अपने मन की पूरी बात कहने में या दूसरों को किसी तरह का अच्छा राय देने में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ पर और ध्यान रखना है कि सेविंग इश्यूज रहेगा, यानी सेविंग प्रॉपरली होना मुश्किल रहेगा। इसीलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना या फिर कहीं ना कहीं अपना पैसा फंसाए रखना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो जाएगा पैसों को लेकर के। जब भी फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ होता है तो ये व्यक्ति को कर्म प्रधान बनाता है, इसीलिए खाली बैठना आप जैसे ज़्यादा तक पसंद नहीं करेंगे और फैमिली को लेकर के आपके अंदर डिवोशन या डेडिकेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आपके अंदर धार्मिकता, आध्यात्मिकता को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। और यहाँ पर देखें तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं हैं तो कुछ आड़ी रेखाएं भी हमको देखने को मिलेगी। ये रिश्ते बनाती भी है तो रिश्तों में थोड़ा अनबन, मतभेद, दूरियां भी देती है। तो इसी कारण से आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स आ जाता है और उस कारण से रिलेशंस में या थॉट प्रोसेस में नेगेटिविटी थोड़ी बढ़ जाती है। इसको ठीक रखने के लिए अपने सराउंडिंग को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, वातावरण शुद्ध रखना चाहिए, सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, हमेशा फिजिकली फिट रहने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना चाहिए
और प्रकृति के जितना निकट हो सके रहना चाहिए। तो आपके जीवन में चिंताएं, दुख, विषाद, तकलीफ, परेशानियां, कॉन्फ्लिक्ट्स खासकर, ये सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देगा, जिसके बाद में नेगेटिविटीज ओवरऑल आपकी खत्म हो जाएगी। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो ये भी कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी देता है और इस कंडीशन में डिसीजंस प्रोमिनेंटली ले नहीं पाते हैं। इसीलिए किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है प्रोमिनेंट डिसीजंस लेने के लिए, या पूछ पूछ के काम करने की आदत, या लोगों को अपनी बात बताकर काम करने की आदत भी यह देता है। फेलेंजर्स एंड इंटरनल मास डेवलप ठीक जा रहा है, शुक्र भी आपका डेवलप अच्छा है, तो फिजिकली लेवल पे आपको मेजर इश्यूज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सपोर्टिव लाइन भी आपके पाम में एक्टिव बहुत अच्छी है, जो लाइफ लाइन को बहुत अच्छा सपोर्ट दे रही है। तो अपने पार्टनर का, दूसरों का, फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट ओवरऑल लाइफ में आपको रहेगा अच्छा, तो इसीलिए हेल्थ इश्यूज मेजरली आपको रहने नहीं वाला है। थंब का साइज शॉर्ट है, तो तुरंत निर्णय लेना, तुरंत में काम करना, थोड़ी जल्दबाजी या हड़बड़ी व्यक्तित्व में यह देता है। और यव का साइन बहुत अच्छा डेवलप है, ये इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस देता है। कई मरतबा जो भी आप कहेंगे वो एकदम सही बैठेगा, जो आप सोचेंगे वो एकदम सही बैठेगा, और पहले से ही बहुत सारे इवेंट्स के रिगार्डिंग हिंट होना आपको शुरू भी हो जाएगा। इन सब क्वालिटीज़ को अगर इंक्रीज करना हो तो रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन और प्राणायाम करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरह से धर्म कर्म से रिलेटेड किया गया काम, जैसे कि दान धर्म या पूजा पाठ, आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। तो हमेशा शुभ कार्य के पहले किसी भी तरह का यज्ञ या कीर्तन या हवन कराना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी होगा, क्योंकि यह किसी भी तरह के काम में आने वाले बाधाओं को ख़त्म भी करेगा। यव का साइन जब भी होता है तो लाइफ में मटेरियलिज्म की कमी देखने को नहीं मिलती है। बहुत अच्छा एक तरीके से लाइफ स्टाइल, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखने को मिलता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय आप मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपके अंदर डिज़ायर, एम्बिशंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। लोअर जोन भी एक्टिव अच्छा है, सबकॉन्शियस जोन भी एक्टिव अच्छा है, तो आपको इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस या खुद से रिलेटेड काम में ज़्यादा सफलता दिखाई दे रहा है। जुपिटर माउंट के ऊपर आते हैं, तो जुपिटर माउंट के ऊपर में हम बहुत माइन्यूट लेवल पे यहाँ पर क्रॉस का साइन देखेंगे इस तरीके से। तो क्रॉस का साइन होता है तो ये फैमिली में जो एनवायरनमेंट है उसको अच्छा रखता है, सोसाइटी में स्टेटस अच्छा दे देता है, और किसी भी तरह का पावर पोजीशन भी देखने को मिलता है। और 36 की उम्र के बाद से जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति होती है। जैसे कि अभी आपकी 45 की एज है, तो यहाँ पर हम लाइफ लाइन के जस्ट पैरेलल एक आड़ी रेखा को देखेंगे, जो चिंताओं को और फैमिली रिलेटेड थोड़े बहुत इश्यूज और ट्रबल और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। लेकिन ये जो क्रॉस का साइन है ये इन्हीं सब नेगेटिविटीज से बचा देगा आपको। इसीलिए कहीं पर भी की गई धार्मिक यात्रा आपको जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली रहेगी और आपकी मुसीबतों को कम करेगी। जुपिटर माउंट थोड़ा सा दबा हुआ है तो फैमिली से थोड़े दूर रहने की योग बना देता है, जो कि हमको लाइफ लाइन पे भी दिख रहा है। लेकिन एट द एंड आपका जुपिटर और जो आपका सैटर्न है उसके मिड का पोर्शन डेवलप अच्छा है, तो धर्म से जुड़ा या धर्म से रिलेटेड किया गया कोई भी काम आपके जीवन में मनोवांछित फल देने वाला रहेगा। शनि के ऊपर में हम देखेंगे तो शनि पर भी हमको मल्टीपल्स लाइन देखने को मिलेगा। इस तरीके का कॉम्बिनेशन मूड स्विंग प्रॉब्लम देता है। इमोशंस और फीलिंग्स में बहुत इमीडिएट फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि चिंतन मनन ज़्यादा करते हुए, यानी चिंताएं खासकर करते हुए ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो छोटी छोटी या थोड़ी थोड़ी बातों में थोड़ा ओवर थिंक कर जाना, नेगेटिव थिंक कर जाना, ये उसका कॉम्बिनेशन है। तो इसको ठीक रखने के लिए जो आपको सजेशन दिया गया कि पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, प्राणायाम करिए और धर्म से रिलेटेड हमेशा कोई ना कोई काम करते रहिए, तो ये जो प्रॉब्लम है ये सब भी खत्म होता दिखेगा और जीवन में जो सुकून चाहिए वो निश्चित रूप से आपके आ सकेगा। क्योंकि जो शनि है वो हमको खासकर चीज़ें थोड़ा देरी से ही देते हैं, लेकिन ये सबसे मेनली हमको लाइफ में सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो सेटिस्फेक्शन चाहिए तो इसके रिगार्डिंग वर्क आपको करना रहेगा। आपका लक बचपन से ही मजबूत रहा है, आपके जन्म के बाद से आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिले, खासकर फादर के लाइफ में भी या प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा आपके बर्थ के बाद में हेल्प मिला है। ये लक लाइन सीधे सैटर्न तक पहुंचा है, इसीलिए आपके भाग्य के कारण दूसरों के काम बहुत बनेंगे। और चंद्र से भाग्य रेखा जब निकलती है तो यह जन्म स्थान से दूर व्यक्ति को निश्चित ले जाती है और तरक्की देती है। शादी के बाद कंफर्टेबिलिटी को भी बढ़ाती है। लेकिन ये जब क्रॉस कर जाती है तो कहीं ना कहीं मन जो है या मन से किया गया कोई भी काम है उसमें मन जो है हट जाता है। इसीलिए आपके केस में होता यह है कि किसी काम में शुरुआत में मन बहुत लगेगा, बाद में फिर नहीं लगेगा और फिर वापस से एकदम से लग जाएगा। तो मन बहुत जल्दी जब किसी का उबता है
तब इस तरीके के कॉम्बिनेशन आते हैं। तो इसीलिए आपको लाइफ में थोड़ी जो है प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी और लॉन्ग टर्म बेसिस पे किया गया गोल मेंटेन करना चाहिए। यह हमेशा आपको अननेसेसरीली स्ट्रेस या कॉन्फ्लिक्ट से हमेशा दूर रखेगा। आपके पाम में शनि की खुद की भी रेखा है, यानी शनि पर्वत पर रेखा भी है। इसे अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। ये जब रेखा होती है तो जीवन में जो भी कुछ पाना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे कर अच्छी आना शुरू हो जाती है। ओल्ड एज अच्छा रहता है, पैसे की कोई भी कमी या सुविधाओं की कोई भी कमी जीवन में देखने को नहीं मिलती है। शनि और सूर्य के बीच में जब रेखा देखने को मिले तो विद्या रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में हमेशा अपना नॉलेज दूसरों के काम आता है, अपना कर्म भी दूसरों के काम आता है। इसलिए बहुत सारे लोगों को फायदा आपके ज्ञान या साथ या कर्म के द्वारा हो जाएगा। और इधर पे भी हम देखेंगे तो हल्के माइन्यूट लेवल पे कुछ रेखाएं अवेलेबल हो रही हैं जुपिटर सैटर्न के मिड में। तो ये आध्यात्मिकता को भी बढ़ाती है और प्रैक्टिकलिटी को भी बढ़ाती है। इसलिए आप जैसे जहाँ तक प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल इंसान देखने को मिलते हैं। सूर्य के क्षेत्र पर हम देखेंगे तो स्टार का कॉम्बिनेशन बिल्ड होता हुआ, जैसे यहाँ पर आप देखें तो ये स्टार का माइनर लेवल पे कॉम्बिनेशन बिल्ड हो रहा है। और स्टार का कॉम्बिनेशन जब होता है तो अपने खुद की क्रिएटिविटी, आर्ट से नाम बहुत अच्छा कमा सकने की योग्यता ये देता है। और यह बर्थ प्लेस से दूर व्यक्ति के लाइफ में रेपुटेशन, सक्सेस और गुडविल, इन तीनों चीज़ों को बढ़ाता है। तो आपकी हथेली में सूर्य की रेखा भी जागृत हुई थी, लेकिन ये शनि पर झुक गई। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि जीवन में आप जो भी काम करते आए हैं बहुत अच्छे ढंग से करने का आपने कोशिश किया, प्रयत्न किया, लेकिन उस काम के द्वारा आपको पूरा नाम या सफलता मिल नहीं पाया है। तो वो इसीलिए नहीं मिल पाया है क्योंकि यहाँ पर जब भी शनि की तरफ रेखा झुक जाती है तो निष्काम कर्म पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो ये भी एक तरह की लकलाइन ही होती है, लेकिन यह नाम या सफलता या सम्मान दूसरों को दिलाती है, खुद को थोड़ा सा कम मिलता है, जैसे क्रेडिट थोड़ा कम खुद को मिलना। इसके बाद में जब मल्टीपल्स लाइन हमको सैटर्न या फिर सन के ऊपर में देखने को मिलती है तो ये मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट व्यक्ति के अंदर देता है। और अगर इन फ्यूचर यहाँ पर फिश सिंबल का साइन ऐसे डेवलप हो गया तो लाइफ में आपकी प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी को बहुत इंक्रीज ये करेगा। और ये साइन डेफिनेटली बिल्ड हो सकता है अगर आप अपने लाइफ में रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल, एथिक्स को फॉलो करें और जब तक कोई काम अपने हाथ से ना छोड़े, जब तक वो पूरा ना हो। तो ये सूर्य आपको प्रॉपर नाम, सम्मान और सफलता, वैभव, कीर्ति खासकर देगा। बायफोर के साइन अपर पोजीशंस में हो तो रॉयल्टी बेस्ड लाइफ स्टाइल दे देता है। और अनदर लाइन जब इस तरीके के सूर्य और बुध के बीच में देखने को मिले तो बच्चे बहुत ज़्यादा लायक, संस्कारी या सफल जीवन में देखने को मिल जाते हैं। तो आपके सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है और अच्छी हो सकती है थोड़ा सा अगर इसके ऊपर ध्यान दिया गया तो। मरकरी माउंट के ऊपर में जब मल्टीपल्स लाइन होती है तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नेचर देता है, नहीं तो मीठी बोली दे देता है। आप जैसे ज़्यादा तक अपने बातों से ही बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर पाने में, हील कर पाने में, मोटिवेट कर पाने में सक्षम होते हैं। ये कॉम्बिनेशन बिजनेस के लिए बना होता है, इंडिपेंडेंट वर्क के लिए बना होता है, क्योंकि नए नए लोग हमेशा कनेक्ट होते हैं और उन नए लोगों से लाभ मिलता है। आप जैसे जातकों में भले ही कम्युनिकेशन एरर कितना भी हो, जैसे कि खुल के अपनी बात नहीं कह पाना या थोड़ी हिचकिचाहट हो जाना जो दिख रहा है, लेकिन जब इस तरीके का मरकरी होता है तो किस तरीके से सिचुएशन को टैकल करना है ये भी व्यक्ति को अच्छे से सिखा देता है। आप जैसे जातकों को पता होता है कि कब क्या कहना है, किसके साथ क्या बात करनी है, कैसे पेश आना है, अथवा किस तरीके से काम निकलवाना है। तो पोलाइट वे में रह करके आप अपना काम अंततः बना पाने में सक्षम रहेंगे। और ये कॉम्बिनेशन जब भी हो तो सजेशन दिया जाता है कि आप अपना खुद का काम करिए, कोई भी काम हो उसमें बहुत ज़्यादा बरकत या तरक्की मिल जाती है। और इसीलिए आपके पाम में मरकरी लाइन की अवेलेबिलिटी भी है जो बिजनेस सेंस या बिजनेस लक ओवरऑल व्यक्ति को अच्छा देता है। हृदय रेखा के अंत में जब भी गोपूज की आकृति बनती है तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर देता है। लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाएंगे आप, कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल हो जाना, सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व होना, ये देखने को मिलता है। और जब डबल यूनियन लाइन हो तो एक से ज़्यादा बार यानी एटलीस्ट 2 टाइम्स रिलेशन बिल्ड होता है इमोशनल लेवल पे। हार्ट लाइन की स्थिति ये है कि हल्की हल्की रेखाएं नीचे की तरफ ये जो आ रही हैं या डबल हार्ट लाइन चल रही है, ये इमोशंस को क्लियर होने नहीं देती है। बहुत सारी पास्ट मेमोरीज कैरी करते हुए आप जैसे जातक आते हुए दिखाई देते हैं और इसीलिए पास्ट मेमोरीज के कारण किसी तरह का डर, भय, चिंता भी देखने को मिलता है। नीचे की तरफ जब रेखा ऐसी आते हुए देखने को मिले तो इस समय पे हेल्थ इश्यूज आते हुए दिखाई देता है।
तो यहाँ पर जो डबल लाइन का फॉर्मेशन है वो बिल्ड हुआ है 36 के बाद में, तो वहाँ से कहीं ना कहीं मल्टीपल इमोशन एक साथ रन करते दिखाई दे रहे हैं। और हल्का सा जो हार्ट लाइन में डिस्टर्बेंस है वो है 48 से लेकर के 47-8 से लेकर के 51 के बीच में। तो इस समय पर थोड़ा खबरदार रहना है, इमोशनल अटैचमेंट्स कम रखने हैं, एक्सपेक्टेशंस कम रखना है और हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, कॉन्शियस रहना है। छोटे मोटे अगर हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं तो इग्नोर नहीं करना है। इसका सजेशन वैसे आपको भेजा जाएगा। और हार्ड लाइन से इसके अलावा जब रेखाएं नीचे आती तो इमोशनल सेटबैक देती, जिसके कारण अपने लोगों से धोखा या चीट, मनी मैटर्स में या किसी तरह के कस्में वादे ना निभाने के कारण भी देखने को मिलता है। और ये चीज़ें आपके जीवन में 33, 35, 36, 27 में देखने को ज़्यादा मिला है। जब जुपिटर से कनेक्ट कर जाती है हार्ट लाइन तो व्यक्ति को ईमानदार बना देती है। तो आपके अंदर झूठ, कपट, छल कपट खासकर नहीं है। और यहाँ पर जब हार्ट लाइन सीधे रहे तो ये इंडिकेट करती है कि हमेशा आपको बिजी रहना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। इसीलिए जितना ज़्यादा वर्कोहॉलिक होंगे, किसी भी तरह का काम में इंगेज रहेंगे, उतना ज़्यादा इमोशंस आपके स्टेबल देखने को मिल जाएंगे। जब माइंड लाइन लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट होता है तो ज़िद्दी बनाता है, इसलिए क्योंकि आप जैसे ज़्यादा तक दूसरों की सुनेंगे ज़रूर लेकिन करेंगे अपने मन की। इस तरीके का माइंड व्यक्ति को क्यूरियस टाइप का मेंटेलिटी देता है, इसलिए नई नई चीज़ें जानना, सीखना, पता करना आप जैसे ज़्यादा तक पसंद करते हैं। एडवेंचरस लवर होते हैं, इसलिए जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटते। सबकी एडवाइस, गाइडेंस आप सुन लेंगे लेकिन एट द एंड अपने खुद के मेंटेलिटी के अकॉर्डिंगली ही काम करेंगे, ये उसका सिग्निफिकेंस है। और इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी भी है देता है। जब इसमें मंगल रेखा का कनेक्शन या राहु रेखा का कनेक्शन जब आता है तो ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन और इल्यूजन्स इसको इंक्रीज करता है। और ये स्थिति आपके जीवन में खासकर 24 से लेकर के 28 के बीच में थी। फिर एक मेंटल स्ट्रेस प्रेशर आपको आया था करेक्ट 34 से 35 में, और एक और दिखाई दे रहा है 38 से 40 के बीच में। और उसके बाद में माइंड लाइन आपकी बिल्कुल क्लीन है, शार्प है, और एक आउटर मार्स से अनदर लाइन आकर के जुड़ रही है जो मानसिक बल को बढ़ाती है। तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं 42 के बाद में। बायफोर्क का जब साइन बिल्ड हो जाता है माइंड लाइन में तो ये मल्टीपल थॉट प्रोसेस इसलिए दे रहा है क्योंकि आदत में आ जाती है अलग अलग तरीके से सोचने की और अलग अलग तरीके से काम करने की। एक ही विषय पर अलग अलग तरीके से अध्ययन करने की आदत आपके अंदर रहेगी। मल्टीपल स्किल, मल्टीपल इंटरेस्ट ये देता है क्योंकि माइंड हमेशा नई नई चीज़ों को खोजते रहता है। तो आपका माइंड जो है एक तरीके से इमेजिनेटिव भी है और एक तरीके से डेडिकेटेड भी है अपने काम के प्रति। इसलिए मल्टीपल थॉट, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल वर्क करते हुए एक ही टाइम पर आप देखने को मिलेंगे। और इस तरीके का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को क्रिएटिव मेंटेलिटी डेफिनेटली दे देता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आपकी माइंड लाइन स्ट्रांग है, इसीलिए नेगेटिव सिचुएशंस को टैकल करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है। मेमोरी आपकी शार्प रहेगी और चीज़ों को सीखने, समझने, याद रखने की योग्यता को ये बल देगा। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा कभी भी हार नहीं मानेंगे और एट द एंड आपका काम बनेगा, जो कि आपकी लक लाइन भी इंडिकेट कर रहा है। लाइफ लाइन के ऊपर में स्टार्टिंग में ही जब आइलैंड बन जाता है तो हेल्थ इशू बहुत कम उम्र में आता है, बहुत बड़े लेवल का। और ये चीज़ आपके जीवन में थी 14-15 से लेकर के खासकर 19 के बीच में। और उसके बाद में लाइफ लाइन में हल्का सा चेंजेस हो रहा है मार्स लाइन के कारण, थोड़ा सा ये माइनर एक्सीडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है 22 एंड 3 में। और फिर 24 से यहाँ प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हुई तो ये एक तरीके से तरक्की दी इसने, जीवन में बहुत अच्छे लाभ मिले, खुद के मेहनत कर्म से काम बन गया। और फिर 26, 27, 28 के समय पे लगातार आपको लाइफ में चेंजेस करने पड़े, हेल्थ इश्यूज़ के कारण भी, फैमिली के कारण भी या लाइफ स्टाइल के कारण भी। 30 के बाद से लाइफ लाइन की एनर्जी अच्छी हो गई तो उसने हेल्थ इशू ज़्यादा दिया नहीं। और 30 के बाद से ही आपकी सपोर्टिव लाइन भी बहुत एक्टिव हो गई, तो आपको पार्टनर या दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिलना शुरू हो गया। उसके पहले तक सपोर्ट नहीं था, उसके पहले तक अननेसेसरीली स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर, एंजाइटीज ही दिखाई दे रही है। अब इसके बाद में सेल्फ मेड लक लाइन आपकी जो निकली है वो निकली है करेक्ट 34 एंड 5 में। तो बहुत ज़्यादा जब लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेस देख लिया जाता है और फिर उसके बाद खुद के दम से कोई काम किया जाता है तो सफलता मिलती है, उसका कॉम्बिनेशन है। तो बहुत बड़े लेवल का आपके जीवन में तरक्की और जीवन रूपांतरित वाला जो समय था ये 34 और 35 का ही था। और लाइफ लाइन से रेखा बाहर की तरफ जो निकल रही है ये 38 और 40 में निकल रही है, जो कि ट्रैवलिंग्स को ज़्यादा इंडिकेट कर रही है और फॉरेन ट्रैवलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करवा रही है। और अब रेखाएं जितनी भी है वो शुक्र की तरफ वापस झुक रही है, जो आने वाले समय में आपको वापस होम टाउन ले जा सकते हैं या मल्टी सिटीज़ या मल्टीपल ट्रैवलिंग्स आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। सपोर्टिव लाइन जब ऐसी होती है तो इन्हें गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं और इन रेखाओं का काम होता है कि सपोर्ट देना।
तो अपनों से, दूसरों से या प्रकृति से कहीं से भी सपोर्ट आता है, जिससे स्ट्रेस वरीज खत्म होता है। एक राहु की रेखा मेजरली यहाँ पर काटी हुई है और इसने करेक्ट जो काटा है ये समय है 36 से 38 के बीच का, जिसके बीच में फाइनेंशियल लॉसेस भी देखने को मिला है। लेकिन अब या आने वाले समय में आपके जीवन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि लाइफ लाइन और लक लाइन दोनों बहुत ज़्यादा क्लियर है। इसीलिए लाइफ बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिकली रन होगी, स्ट्रेस वरीज खत्म होगा, फैमिली से कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएंगे और कंफर्टेबिलिटी आपकी लाइफ में डेफिनेटली बढ़ने वाली है। शुक्र के ऊपर भी आड़ी रेखाएं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छी बात यही है कि ये फैमिली के रिगार्डिंग अननेसेसरीली स्ट्रेस वरीज, डिप्रेशन, टेंशन, ये सारी कुछ चीज़ें नहीं देगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे लग्जरीज, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब कुछ आपके जीवन में बढ़ने जा रहा है। और शुक्र की स्थिति जब अच्छी दिखाई देती है तो लाइफ में पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस डेफिनेटली आता है, जो कि अच्छा कॉम्बिनेशन है। केतु के आसपास या केतु पर फिश शाइन हो तो हमेशा डॉग को फीड करना चाहिए, स्ट्रीट डॉग खासकर। असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए और जितना हो सके खाली पैर भ्रमण करना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या करता है कि एनजाइटीज़ को ख़त्म करता है, लक को इन्हेंस करता है और जो सडन गेन होता है लाइफ में वो बहुत बड़े अमाउंट पे देखने को मिल जाता है। अनएक्सपेक्टेड गेन्स ये लाइफ में देते रहता है कुछ कुछ समय के अंतराल, ये इसकी खासियत है। तो आप अपने लाइफ को देखिए, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहेगी और अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपकी लाइफ में या सडन प्रोग्रेस डेफिनेटली इस लक लाइन ने समय समय के अंतराल में दिखाया है। चंद्र थोड़ा सा दबा हुआ है और चंद्र पर आड़ी रेखाएं हैं, ये चिंतित बनाती है, मन विचलित हमेशा देखने को मिलता है और इसीलिए थॉट्स बहुत सारे आएंगे, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो एक्शन है वो थोड़े कम लिए जाएंगे। इसको ठीक रखने के लिए आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए। आपके हथेली में अगर देखा जाए तो लक लाइन, हार्ट लाइन और माइंड लाइन और यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन, इन सब के द्वारा बहुत माइन्यूट लेवल पे एम साइन का कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिल रहा है मंगल रेखा के सपोर्ट के कारण। तो जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है तो देवों के देव महादेव की जब आराधना की जाए तो जीवन में ये जितने थोड़े बहुत तकलीफ भी दिखाई दे रहे हैं, खासकर मन से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, डिज़ायर, एम्बिशन से रिलेटेड, ये सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देगा आपको। और वही जब लेफ्ट हैंड की हम बात करें तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि चंद्र के ऊपर ट्रायंगल का साइन है, जो बर्थ प्लेस से दूर व्यक्ति को बसा देता है। लेकिन इधर पे हल्के फुल्के क्रॉसेस के साइन भी बिल्ड हो रहे हैं, आइलैंड के साइन भी है। तो आपको मन की असंतुष्टि या बेफिजुल का डर, भय, चिंता ये देते रहेगा जब तक ये ठीक ना हो जाए। और इसीलिए मनोवांछित फल पाने में दिक्कतें आएंगी, रुकावटें आएंगी। इसीलिए लक लाइन यहाँ पर निकली बहुत है, लेकिन प्रोमिनेंटली आगे नहीं बढ़ पाई, जो कि अलग अलग तरह के इंटरेस्ट पे व्यक्ति को काम कराती है, लेकिन बीच में ही काम छोड़ के दूसरा किसी मन पे काम करना शुरू करते हैं। इधर भी माइंड लाइन में बायफोर्क है, अनदर मार्स लाइन आकर के ऐड हो रही है। तो इसीलिए मेंटल हेल्थ को ये इंक्रीज करेगा, मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव करेगा। त्रिशूल का साइन इधर भी है, तो इस कंडीशन में अच्छे कनेक्शंस, अच्छे रिलेशंस बिल्ड होने के चांसेस ये देता है। और इधर पे फिश सिंबल का साइन आपको धर्म, अध्यात्म के द्वारा जीवन में एक्सट्रीम प्रोग्रेस, एक्सट्रीम सक्सेस और एक्सट्रीम लक देने वाला रहेगा। इसलिए आपको रेगुलर बेस्ड मंत्रास की चैंटिंग भी करनी चाहिए, जैसे कि आप चंद्र का बीज मंत्र भी जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपने हेल्थ की सुटेबिलिटी के लिए महामृत्युंजय का मंत्र भी कर सकते हैं। और ये सब कुछ आपको 108 बार मॉर्निंग में या फिर शाम, जो एकदम रात्रि काल होने के पहले का समय होता है, वहाँ करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ड्रास्टिक पॉजिटिवली चेंजेस एनर्जीज के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग, या जिस भी मंत्रास की आप चैंटिंग कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग देखने को मिलेगा। जैसे चंद्र मंत्र आप करेंगे, बीज मंत्र, ओम श्राम श्रीम श्रुम सह चंद्रमसे नमः, तो ये करने के बाद आप देखेंगे कि मन बहुत स्थिर हो रहा है, शांत हो रहा है और मन लायक काम होने लग रहा है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो आपके हेल्थ में और आपके फैमिली से रिलेटेड इश्यूज में बहुत ज़्यादा सुधार होने लगेगा, प्लेजर फुलफिलमेंट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर करियर ग्रोथ चाहिए, नेम फेम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, तो सूर्य बीज मंत्र या फिर गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ये इंट्यूशन भी इंक्रीज करता है, लाइफ की क्वालिटी भी बढ़ाता है और पावर पोजीशन, अथॉरिटीज़, रिस्पेक्ट को भी इंक्रीज करता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। और एट द एंड आपकी जो लाइफ लाइन है उसका दोनों हथेली में फ्लो शुक्र की तरफ ही झुक रहा है, तो इसीलिए आप फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह पाएंगे। फैमिली से कनेक्शंस आपके बहुत अच्छे होंगे, फैमिली को बहुत ज़्यादा आप सर्व भी करेंगे और आपकी आयु भी अच्छी है
और एटलीस्ट आप दोनों हथेली के अकॉर्डिंगली 78 एटलीस्ट आप जाएंगे, और हंसी खुशी जाएंगे, क्योंकि दोनों हथेली में शनि की खुद की रेखा है जो लंबी आयु देता है, अच्छा स्वास्थ्य दे देता है और ओल्ड एज बहुत ज़्यादा अच्छा देता है खासकर। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।